एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। गुड मॉर्निंग, वेलकम है यूट्यूब चैनल नीलम विलेज ब्लॉगर। स्वागत है आपका मेरे इस न्यू वीडियो में। और मैं जा रही हूँ बाला सुंदरी माता के मंदिर। वो ना पहाड़ों में है मंदिर वो। तो मैं ना अपने मोहल्ले वालों के साथ गई थी, यानी कि जो हमारे गांव के लोग हैं, मैं उनके साथ गई थी। मैं घर से ना अकेली जा रही थी क्योंकि मेरा मन कर रहा था जाने का, पर मेरे से ना चला नहीं जाता। मैं दवाई खा रही हूँ, 5-6 साल से दवाई खा रही हूँ, मेरे से ना चला नहीं जाता। तब भी मेरा मन किया कि मैं जाऊँ। घर वाले तो बोल रहे थे कि मत जा, क्योंकि वहाँ चढ़ाई बड़ी है, तेरे से चढ़ा नहीं जाएगा। मैंने सोचा नहीं, मैंने जाना ही जाना है। सभी जा रहे थे तो मैं अपने घर से अकेली थी और बाकी सारे मोहल्ले वाले थे। वो मैं ट्रैक्टर पर बैठ के गई थी। ट्रैक्टर था, ट्रैली थी, यहाँ हम सारे बैठे हुए हैं। तो इतनी धूप थी तेज़, बड़ी तेज़ धूप थी। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। बड़ी मुश्किल से शूट किया है गाइस ये वाला वीडियो मैंने। प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना मेरे चैनल को। मैंने बड़ी मेहनत से ये वीडियो बनाया है। तो मैं पिछली बार भी गई थी, पिछली बार भी मैंने वो किया था, ब्लॉग बनाया था, वो भी आपने देखा था। पर तभी मेरे को कोई भी नहीं जानता था, यानी कि नई नई व्लॉगर थी मैं। तो अब तो 1 साल हुआ, तब भी क्या फ़ायदा, ना ही कोई वो लाइक करता है, ना कमेंट करता है कोई। और ये ना यहाँ ना बड़े बड़े पहाड़ हैं। तो पहाड़ और साथ में ना यहाँ लंगर भी लगे हुए होते हैं, यानी कि 10-10, 15-15 मिनट बाद लंगर होता है, पानी होता है, सब कुछ होता है। पर ना धूप इतनी तेज़ थी भगवान। तो मैंने सोचा मैंने जाना ही जाना है। तो फिर मैं चली गई। ये है पहला लंगर था, पर हमने ना यहाँ नहीं रुके। तो प्यास भी लगी थी, हमने अपने साथ ना बोतलें ले रखी थी पानी वाली। तो रास्ता इतना डिफ़िकल्ट है ना, फिर आगे जाके हमने खाना खाया था। ये वाले खाने का स्वाद ही अलग होता है। लंगर का जो खाना होता है, दाल चौल थे और साथ में था मानी, वो खाया हमने। और फिर हम चल दिए। यहाँ तो मेरी हालत ठीक है क्योंकि अभी जा ही रहे थे। तो गाइस आगे आगे देखना मेरी क्या हालत हो गई थी। मैं तो अपने साथ ना कोई बिंदी, लिपस्टिक कुछ भी नहीं रखी गई थी। तो यहाँ ना लोग जाते हैं ना, तो वहाँ ना भवन है एक, वहाँ रहने के लिए भी जगह है। पर हम रहते नहीं हैं। पिछली बार भी गए थे तो हम ना वहाँ रुके नहीं थे, हम आ गए थे। जन की सुबह जाना और शाम को वापस आ जाना है। तो यहाँ इतना ख़तरनाक रास्ता है ये। तो यहाँ हम जा रहे हैं पैदल, क्योंकि ट्राली वहाँ तक की जाती है, आगे आगे नहीं जा सकती थी, क्योंकि 3-4 पहाड़ हमने ऐसे ही चल के जाना पड़ता है। तो मेरी तो इतनी बुरी हालत हो गई थी, देखो गाइस मेरी फेस कैसे लग रहा है। मैं तो बोल रही थी उनको कि ना आप सारे जाओ मत्था टेकने, मैं यहाँ से दूर से ही टेक लूँगी और मुझे आते वक्त लेके जाना। पर मैंने ना फिर सोचा इतनी दूर आ तो गई हूँ, पर जाना पड़ेगा अब। फिर मैं आस्ता आस्ता पहाड़ चढ़ी गई और एक सोटी की मदद से मैं पहाड़ चढ़ी थी। और यहाँ इतना रास्ता ख़राब था ना, बड़ा ख़राब था रास्ता था। तो मेरे तो होंठ भी सूख रहे थे, पूरा फेस मेरा काला पड़ गया था। पर मैंने ना हिम्मत नहीं हारी। मैंने सोचा अब आ गई हूँ तो जाऊँगी तो मैं ज़रूर, क्योंकि आ गई हूँ। पर ना धूप में ना चला नहीं जाता, बिल्कुल भी नहीं चला जाता। पर लोग ना चले जा रहे थे, चले जा रहे, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और मैं ना सबसे पीछे थी, सबसे लास्ट में मैं थी। और मेरे साथ एक और थी, उसके भी छोटे छोटे बच्चे थे, तभी मैं मेरे साथ पीछे पीछे थी। तो यहाँ तो मैं 4-5 कदम चलती और फिर यहाँ रुक जाती, क्योंकि मेरे से ना चला नहीं जा रहा था, सांस मेरी फूली जा रही थी और खाने का मन भी नहीं कुछ कर रहा था। अगर खाते तो फिर चला नहीं जाता। इसी की वजह से मैंने सोचा चलो थोड़ा थोड़ा वो कर लेती हूँ, थोड़े 10 कदम चलती हूँ फिर बैठ जाती हूँ। 10 कदम चली फिर बैठ गई। और यहाँ ना बाज़ार लगा हुआ था, बड़ा ही सुंदर बाज़ार था। तो मन तो करता है ये भी ले लूँ, पर हम जा रहे थे तो फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा सा ठंडा पी लेती हूँ। यहाँ मैंने लिम्का पिया था और फिर आगे चल दिए, क्योंकि ना पहाड़ ना देखने लायक होते हैं।
और माता रानी इतनी दूर जाके बैठ गई, भक्तों की शायद परीक्षा लेती है। और ये देखो गाइस मेरे हाथ में छड़ी है, क्योंकि मैं छड़ी के सहारे ही चढ़ी थी ऊपर। अगर मेरे पास छड़ी ना होती तो मैं नहीं चढ़ पाती। यहाँ ही बैठ के उन लोगों का इंतज़ार करती जिनके साथ मैं आई हूँ। और मेरे से ना चुन्नी भी नहीं ली जा रही थी। चुन्नी भी मैंने ना अपने ना इकट्ठी मुट्ठी करके बैग में डाली थी। और फिर मैंने सोचा वहाँ जाकर ही, जब मंदिर में पहुँचूँगी वहाँ जाकर ही लूँगी, चुन्नी लूँगी। और यहाँ देख लो गाइस, मैंने आपको कहा था ना, मैं 5-6 कदम चलती थी और यहाँ बैठ जाती थी, क्योंकि जाते जाते ना मेरी सांस ही फूल जाती थी। और क्योंकि दवाई खाने के कारण ना मैं थोड़ी सी वीक हो गई हूँ। और ये देखो गाइस कितना सुंदर नज़ारा है, इतना जी करता है कि यहाँ ही रहो, वापस आने का बिल्कुल भी नहीं मन करता। यहाँ लोगों का इतना आना जाना है। कई लोग पहली बार आ रहे थे, कई लोग हर बार आते हैं नवरात्रों में। जब भी नवरात्रे आते हैं तो लोग यहाँ माथा टेकने ज़रूर आते हैं। पर जो भी एक बार आता है ना, कहता था अब मैं दूसरी बार नहीं जाऊँगा, पर वो भी आ ही जाता है। और देखो गाइस इतने सुंदर पहाड़ लग रहे थे ना, बड़े सुंदर लग रहे थे। और यहाँ मैं पहुँची गई गिरती पड़ती माता के दरबार। और यहाँ से लिया हमने प्रसाद। यहाँ से सबसे अच्छा मेरे को ना ये आम पापड़ लगता है। आम पापड़ मैं बड़ा खाती हूँ, पर डॉक्टर ने मना किया तभी मैं खा लेती हूँ। और यहाँ हम पहुँच चुके हैं दर्शन करने। तो दर्शन करने में इतनी भीड़ थी, बड़ी भीड़ थी। तो हम चले थे 3 बजे चले थे, नहीं 2 बजे चले थे, पहुंच गए थे माता के वहाँ। तो चढ़ाई चढ़ने में 2-3-4 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, 3-3.5 घंटे लगे चढ़ाई करने में। और आखिरकार हम पहुंच ही गए माता के मंदिर। पर मेरा ना बिल्कुल ना शूट करने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं इतनी थक गई थी ना। तो फिर मैंने सोचा चलो इतनी दूर आए हैं, इतना कष्ट झेल के, तो मैं कर ही लेती हूँ थोड़ा सा शूट। और यहाँ देख लो मेरी गाइस, मेरी हालत देख लो क्या हो गई है। मैं ना मुंह हाथ धोया था मैंने, तो साथ में ना मैंने कुछ भी नहीं लिया था, यानी कि लिपस्टिक बिंदी मैंने कोई चीज़ नहीं ली थी। मैंने ऐसे ही दर्शन कर लिए, सच ऐसे ही मैंने दर्शन कर लिए। तो कोई बात नहीं, क्या हुआ, मन सच्चा होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि लिपस्टिक बिंदी लगा के ही दर्शन करें। तो यहाँ मेरी हालत बड़ी ख़राब हो चुकी थी, तो मैंने सोचा चलो आपको भी दिखा देती हूँ। यहाँ इतनी भीड़ थी, इतनी लंबी कतार लगी हुई थी। यहाँ आप देख सकते हैं कितनी लंबी कतार थी, क्योंकि हमेशा ना नवरात्रों में ही यहाँ भीड़ होती है, ऐसे नहीं होती है। और मैं आपको दिखा रही थी, मेरा फेस इतना डल लग रहा था। वहाँ नहाने का भी वो था, पर मैं नहाई वहाई नहीं, सिर्फ मुँह हाथ धोया था, क्योंकि इतना सफ़र करके आए थे, इतना थक चुकी थी ना मैं। फिर तब भी माता रानी ने शक्ति दी मेरे को, मैं वहाँ तक पहुँच गई। और यहाँ ना हो रहे हैं माता रानी के दर्शन। फिर दर्शन वर्शन करके फिर मैंने सोचा चलो आपको भी दर्शन करवाती हूँ। पर इतनी भीड़ थी ना, कैमरा बिल्कुल, मेरा फ़ोन कहीं इधर हो रहा था, कभी उधर हो रहा था, अच्छी तरह से दर्शन भी नहीं हो रहे थे, क्योंकि पीछे से ना धक्का मक्का कर रहे थे लोग। तो मैंने सोचा चलो थोड़े से ही दर्शन कर लेती हूँ। जय माता दी। और यहाँ हमने कर लिए दर्शन। और फिर चल दिए मैं थोड़ी सी आगे। तो सजावट ना बड़ी सुंदर की हुई थी, इन्होंने पंडितों ने बड़ी सुंदर सजावट की थी। यहाँ लगा रहा था एक लड़का, माथे पे टीका लगा रहे थे। और ना मेरे साथ ना कोई और नहीं था, अगर और होता तो फिर मैं इसको कैमरा ही पकड़ा देती। वैसे तो बहुत थे, पर कोई दूर थे, कोई उधर था, कोई उधर था, तो फिर मैंने खुद ही शूट किया, मैंने किसी से शूट नहीं करवाया। और यहाँ माथा टेक के फिर मैं ना 5-10 मिनट बैठ गई। मैंने सोचा क्योंकि इतनी भीड़ थी ना, यहाँ बड़ी भीड़ थी, तो 5-10 मिनट बैठ के फिर हमने ना नीचे भी जाना था। 2-3 घंटे नीचे उतरने में लग जाते हैं। फिर हमने ना पिछली बार जब आए थे ना, तब भी नहीं लंगर हमें ना इधर नसीब ही नहीं हुआ। जब हम लंगर खाने गए
तो वहाँ उन्होंने कहा कि ना 7 बजे के करीब मिलेगा लंगर। फिर हमने सोचा चलो रहने देते हैं। फिर हमने वहाँ बैठ के चाय पी, पकोड़े खाए। हाँ, चाय पी, पकोड़े खाए। शॉपिंग मैंने बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं किया। और यहाँ और गाइस, अगर मैं आगे मैंने कोई भी नहीं शूट तो मैंने बड़ा किया था, पर फिर मैंने सोचा अगला पार्ट मैं कल डालूँगी, क्योंकि वीडियो ना थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाता तो आप देखते नहीं हो। प्लीज़ गाइस, अगर मेरी अगली वीडियो देखनी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग। जय माता दी।